सर हम लोग रिटर्न चैप्टर में है सेक्शन 140A में, राइट। सेक्शन 140A रिटर्न चैप्टर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सर उसमें स्टार्ट करने से पहले एक अमेंडमेंट ही है जो मैं डिस्कस कर दूं। सर सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं और वहां एक छोटी सी अमेंडमेंट है, और सर वो अमेंडमेंट कॉमन अमेंडमेंट है जो सेक्शन 143 में भी है, 234A, 234B, 234C में भी है। जैसे यहाँ पर हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स पढ़ रहे हैं सेक्शन 140A रिटर्न चैप्टर में, एडवांस टैक्स के चैप्टर में जाते हैं तो 234A, B, C भी है। अब सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ था और गवर्नमेंट उसमें क्या लाइन ऐड कर रही है। गवर्नमेंट सिंपल ये कहना चाह रही है कि आप जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हो वो कैसे पे करते हो। टोटल टैक्स में से आप अपना TDS, TCS, एडवांस टैक्स, कोई रिलीफ है DTAA का, तो वो आप माइनस करके आप अपना बैलेंस टैक्स पे करते हो। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पे करते हैं? 31 मार्च के बाद, रिटर्न फाइल से पहले, राइट। और सर अगर रिटर्न फाइल करने में हमें डिले होता है तो हमारे पास एक फी भी लगती है सेक्शन 234F की। 234F की एक फी भी लगती है। उसके अलावा हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करना पड़ता है। एडवांस टैक्स में हम डिफॉल्ट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो आप फाइनल टैक्स पे कर रहे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और अगर उस पर आपको फी भी पे करना है। जो आप टैक्स पे करते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो कैसे निकलेगा, कैसे कंप्यूट करेंगे? तो टोटल टैक्स में से आप क्या माइनस करेंगे? आपका जो टोटल इनकम पर जो टैक्स लायबिलिटी आया उसमें आप क्या माइनस करोगे? आप माइनस करोगे एडवांस टैक्स, आप माइनस करोगे TDS, TCS, जो हम लोग लास्ट में एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो बनाते हैं तो हम लोग भी माइनस करते हैं उसको क्लास में। हम लोग TDS, TCS माइनस करते हैं, एडवांस टैक्स माइनस करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला हुआ था कि अगर तुम्हारे पास कोई DTAA का रिलीफ है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, तो उसको माइनस कर सकते हो। मैट क्रेडिट और AMT क्रेडिट होता है, AMT क्रेडिट जो 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, आप उसको माइनस कर देते हो, माइनस कर सकते हो। स्पेसिफिकली रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो सैलरी की क्लास से रेलिवेंट है, जब हमें एरियर सैलरी और एडवांस सैलरी मिलती है, मेनली एरियर सैलरी आपको पिछले 5 साल 10 साल की सैलरी एक साथ मिलती है, तो वहां पर आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 89 की। तो वहां पर ना एक्ट के अंदर ना वो लिखा हुआ नहीं था कि आप इस रिलीफ को माइनस कर सकते हो। सेक्शन के अंदर जब इतनी सारी बातें लिखी हुई थी, क्या TDS, TCS, एडवांस टैक्स, और उसके बाद मैट का क्रेडिट, AMT का क्रेडिट, मैट कंपनी पे लगता है, AMT नॉन कंपनी पे लगता है, और फिर लिखा हुआ था DTAA का रिलीफ। तो फिर भाई एक और रिलीफ थी सेक्शन 89 की, वो क्यों नहीं लिख दिए? तो चलो सर गलती हो गई, अब अमेंड कर देते हैं और लिख देते हैं। तो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 ने अमेंड कर दिया सभी सेक्शन के अंदर और रेफरेंस दे दिया कि सुनो जो तुम लोग घटा रहे हो ना, क्या क्या TDS, TCS, एडवांस टैक्स, DTAA रिलीफ, मैट क्रेडिट, AMT क्रेडिट, तो एक और रिलीफ घटा देना अगर क्वेश्चन में दिया हो। कौन सा रिलीफ? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सर ये रिलीफ कौन सा रिलीफ है? सैलरी चैप्टर में रहता है ये रिलीफ, ड्यू टू एरियर सैलरी और एडवांस सैलरी। अगर 1 साल की सैलरी में हम 4-5 साल की सैलरी ले लेते हैं, जैसे रिटायरमेंट पे ग्रेचुइटी आ गई, कम्यूटेड पेंशन आ गया, पुरानी कोई बकाया सैलरी एरियर की आ गई, तो वहां पर एक कंप्यूटेशन है जिसमें रिलीफ कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 89 का, राइट। सर वो आप क्वेश्चन में दिया रहेगा तो माइनस कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट की लायबिलिटी निकालने के लिए। जो रेगुलर असेसमेंट होती है सेक्शन 143 की, वहां पे टैक्स लायबिलिटी निकालते समय, या फिर एडवांस टैक्स में जो 234ABC की टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी निकालते हैं उसमें। बहुत सिंपल है। सेक्शन 89 कंटेन्स द प्रोविजन फॉर रिलीफ वेयर द सैलरी इज पेड इन एरियर और इन एडवांस। उसके अलावा और भी जगह ये सेक्शन लगता है। मेनली 2 रेफरेंस तो दे दिया, और प्रैक्टिकल लाइफ में मेनली एरियर सैलरी। एरियर सैलरी मतलब पिछले 4-5 साल की गवर्नमेंट की बकाया सैलरी थी जो अब मिली, गवर्नमेंट तय नहीं कर पा रही थी कि देना है या नहीं देना है। वो पढ़ते ना, सुनते ना, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, सैलरी बढ़ी है और पिछले 4 साल से बढ़ के मिली है स्कूल टीचर्स को और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। वहां पर अगर आपको मोटी सैलरी, एरियर सैलरी मिलती है 4-5 साल की जो अलग अलग ईयर से बिलोंग करती है, तो यू कैन कैलकुलेट द रिलीफ अंडर सेक्शन 89। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट का ये सेक्शन है। ये सेक्शन है इंटीमेशन और असेसमेंट का 143, और ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का सेक्शन है 234A, 234B, 234C। इसको हम लोग एडवांस टैक्स की क्लास में पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिटर्न की क्लास में। कंटेन्स द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द टैक्स कंप्यूटेशन
आफ्टर अलाउइंग द क्रेडिट ऑफ प्रीपेड टैक्सेस एंड सर्टेन एडमिसिबल रिलीफ एंड क्रेडिट। इसमें 89 का रेफरेंस नहीं था। एडवांस टैक्स घटाने की बात थी, टीडीएस टीसीएस घटाने की बात थी, मैट एएमटी क्रेडिट डीटीडब्ल्यूए रिलीफ घटाने की बात थी, तो भाई एक और रिलीफ घटा दो। इट वॉज नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली। तो क्या होता था, दिक्कत आ रही थी लोगों को, कोर्ट में जाके लड़ना पड़ रहा था, एओ नहीं मान रहा था तो सीआईटी पे लड़ना पड़ रहा था, वो नहीं मान रहा था तो आईटीएटी लेवल पे जाके लड़ना पड़ रहा था। गवर्नमेंट ने इसको अमेंड कर दिया। कब से? असेसमेंट ईयर 7-8 से, जब से ये सब घटाने की बात आई थी। एक्चुअली असेसमेंट ईयर 7-8 से ये सब घटाने की बात आई थी। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में प्रीपेड टैक्सेस और रिलीफ को घटा सकते हो। उसमें 7-8 से जाके क्या कर दिया, इन सभी सेक्शन में एक लाइन ऐड कर दी कि इन सभी सेक्शन में जो आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हो, जैसे आप टोटल टैक्स में से लेस एडवांस टैक्स घटाते हो, लेस टीडीएस टीसीएस घटाते हो फॉर कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट लायबिलिटी और फॉर कंप्यूटिंग द सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी, तो रिलीफ को भी घटा देना। सर जैसे एक कॉमन अमेंडमेंट्स आ रखी है ना, वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट के अलावा अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें नोटिफिकेशन भी आ गया, जिसकी ऑलरेडी क्लास मैंने आपको दे भी दी, यूट्यूब पे भी है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कौन कौन से अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं जिसको वैलिड माना जा सकता है, बहुत सारे सेक्शन में उसका रेफरेंस था। 80JAA में अमेंडमेंट्स थी, उसके चलते आपका गिफ्ट के सेक्शन में अमेंडमेंट थी, उसके चलते पीजीवीपी के काफी सारे सेक्शन में अमेंडमेंट्स थी। तो उन सब की कॉमन एक मैंने आपको बता दी कि ये अमेंडमेंट थी और ये नोटिफिकेशन था, जिसमें आप ये पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पहले क्या लिखा हुआ था एक्ट में, ओनली अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करोगे। अब उसमें क्या ऐड हो गया भाई, अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम भी आ सकता है और उस पर नोटिफिकेशन भी आ गई आपके लिए। वैसे ही ये एक कॉमन लाइन थी जो बहुत सारे सेक्शंस को हिट करती चली गई। बस इतना है, बस इतना ही। सर सुना है 140 सेल्फ असेसमेंट में अमेंडमेंट आई है, सुना है सर इंटरेस्ट में अमेंडमेंट आई है। कुछ नहीं करना है। जैसे यहां पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय जो टैक्स आउटस्टैंडिंग टैक्स होता है उसको, जैसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमें इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A कैलकुलेट करना है। उसमें से हम लोग क्या करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे, जो टोटल टैक्स है उसमें से हम माइनस करते थे टीडीएस टीसीएस, माइनस करते थे एडवांस टैक्स, राइट। और भी थे रिलीफ जैसे एएमटी या मैट का क्रेडिट, ठीक। अभी क्या बोल दिया, आप घटा दो कौन सा चीज, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, और इनटू क्या करो फिर 1%, और इनटू देख लो कितना डिले हुआ है पर मंथ, डिले पर मंथ। एडवांस टैक्स की क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं, हाउ टू कंप्यूट 234A का इंटरेस्ट, 234B का इंटरेस्ट, 234C का इंटरेस्ट, राइट, ये सीखते हैं। तो जहां जहां टीडीएस टीसीएस घटाना है आपको टोटल टैक्स में से टू कंप्यूट द इंटरेस्ट, वहां आप रिलीफ भी घटा सकते हो 89 की, अदर रिलीफ के साथ और अदर क्रेडिट के साथ। सर ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक और रिलीफ है यहां पे डीटीडब्ल्यूए रिलीफ। अगर हम परफेक्टली बात करें तो टोटल टैक्स में से लास्ट में क्या क्या माइनस हो सकता है, तो टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स, एएमटी क्रेडिट जो 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, मैट क्रेडिट जो कंपनी के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है 15 साल के लिए, डीटीडब्ल्यूए का रिलीफ, दो कंट्री में आप जब टैक्स पे करते हैं सेम इनकम पर तो उसका रिलीफ, सेक्शन 90 और 90A, 90 और 91 बेसिकली। वैसे ही सैलरी के रिलीफ को भी आप घटा सकते हैं, ठीक। अब चलेंगे हम लोग कहां, सेक्शन 140A क्या कहता है, सेक्शन 140A क्या कहता है, लिख लीजिए इसे।